नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। केरल के निकाय चुनाव परिणाम में सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ रही। वहीं बीजेपी इस चुनाव में कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। एलडीएफ ने 6 नगर निगम में से 5 पर कब्जा जमाया, जबकि पिछले चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली एलडीएफ गठबंधन को 1 ही सीट मिली। हालांकि नगर पालिकाओं के चुनाव में यूडीएफ को थोड़ी राहत जरूर मिली है और गठबंधन ने 86 में से 45 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा वाम दलों ने भी 35 सीटें जीती हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया। वाम दलों का सबसे बड़ा फायदा जिला पंचायत चुनाव में हुआ है, जहां गठबंधन को 14 में से 10 सीटें मिली। पिछली बार दोनों एलडीएफ और यूडीएफ के पास 7-7 सीटें थी। ब्लॉक पंचायत की 152 सीटों में से भी लेफ्ट ने 104 और यूडीएफ ने 44 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा 941 ग्राम पंचायतों में एलडीएफ ने बड़ा फायदा पाते हुए 514 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि यूडीएफ को 377 सीटें ही मिली हैं। एनडीए ने इसमें 22 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल की है। चुनाव में सफलता पर मुख्यमंत्री विजयन ने ट्वीट कर कहा है कि ये केरल को प्यार करने वाले लोगों का उन लोगों को संदेश है जो इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केरल बीजेपी चीफ के सुंदरम ने क्या कुछ कहा इस चुनाव को लेकर और बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। Absolute informations will come today evening only, but in many places our vote share is increased. You had said that the next opponent of the LDF is clearly BJP. No, fight is no. So how do you see in the coming times, like in terms of how do you see BJP gaining from? No, Trivandrum is the classical example of that. Who is beating CPM? Only BJP. Where is Congress? Last election, Congress had 21 seats in this corporation. Now Congress has only 8 seats. Their vote share is decreased. I think their half of the vote share gone to CPM. So fight between BJP and CPM. बता दें कि केरल में 3 चरणों में 1199 स्थानीय निकाय के चुनाव कराए गए थे। इसमें 941 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत, 86 नगर पालिका और 10 जिला पंचायतों के चुनाव हुए थे। इसके अलावा 6 नगर निगम के भी चुनाव कराए गए थे। बीजेपी केरल में पैर जमाना चाहती है। यह चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने मैदान में 612 अल्पसंख्यक प्रत्याशी उतारे थे। बीजेपी के 500 ईसाई प्रत्याशी थे तो 112 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।